वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके। तो सबसे पहले सबको नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते नामची। आज हम सब लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज इस वेबिनार को हमने रखा गया है, इसकी एक नई शुरुआत जिस पर्पस से आज हम कर रहे हैं वो है कि आज हम यहाँ से सीखने की शुरुआत करेंगे। आज हम जो चीज़ हम मार्केट में जाके हम जिस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हम काम करना शुरू करा है आज सभी लोगों ने, तो हमको इस सबसे पहले हमको उसका ज्ञान यानी हमको उसका नॉलेज, आज मैं बेसिक्स की बात करूँगा कि बेसिक्स के आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें तरीका क्या चल रहा है और हम किस प्रोडक्ट को मार्केट में सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करी जाए तो एक टर्म होती है जो सभी लोगों के माइंड में और एक इजीली सबको पता है कि सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन ये सप्लीमेंट की एक बात करें तो बहुत बड़ी टर्म हो चुकी है आज की तारीख में। इसमें कई तरह के अगर देखें, इसको पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो एमबीबीएस में तो अलग अलग ब्रांचेस खुल चुकी है जिसमें इस पे 4-4 साल की उन पे उसमें पढ़ाई होती है। एमबीए होने लग गया है इस सब्जेक्ट पे। और अगर देखें तो लोग आजकल देखें तो जो सप्लीमेंट है इस टर्म पे आजकल कई ऐसे लोग हैं जो पीएचडी तक कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ी टर्म है ये और बहुत वास्ट, बहुत ज्यादा बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो अगर आप लोग आज ये सोच के बैठे हैं कि अगर आपका माइंड में अगर ये इंटेंशन हो कि आज हम शुरुआत करें और आज ही अगर सब चीज़ें जान लें, तो वो तो कहीं न कहीं पॉसिबल नहीं होता है और कहीं न कहीं हम इतनी चीज़ें एक साथ समझ भी नहीं सकते। इसीलिए आज हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे कि आज अगर चाहें, आज हम ये बैठकर अगर देख रहे हैं सप्लीमेंट के बारे में, तो एक एग्ज़ाम्पल लेके अगर देखें, तो जैसे हमारे दादा-परदादा की जनरेशन आ जाती है। उसके बाद फिर मुझसे पहले वाली जनरेशन और मेरी जनरेशन और मुझसे पहली वाली जनरेशन जिसमें मुझसे 20 से 30 साल बड़े व्यक्ति और वो सभी जनरेशन और मेरी एज के जो लोग आ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले आज उस जनरेशन की बात करें जो दादा-परदादा, अगर मैं अपनी अ, खुद की लाइफ का एग्ज़ाम्पल देके लेके देखूँ, तो मैंने अपनी परदादी को भी देखा है। परदादी यानी मेरे फादर की ग्रैंडमदर और उनकी अभी लगभग 2 से 2 साल पहले ही उन एक्सपायर हुई हैं वो। और उससे अगर हम मेरी बाद वाली जनरेशन को अगर कंपेयर करके देखें, आज ऐसा माना जाता है कि सप्लीमेंट्स मार्केट में अभी-अभी आए हैं। लेकिन आज मैं उस परदादा और परदादी वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि उनकी लाइफ काफ़ी, मतलब लाइफ को अगर देखें, उनकी हेल्दी लाइफ का जो स्पैन देखा जाए तो वो काफ़ी लंबा होता था। मेरी परदादी की एज जिस टाइम पे वो एक्सपायर हुई थी, उनकी एज थी 102, 102 ये एज थी उनकी। और ये काफ़ी रेयरली हम सीन करते हैं आज के टाइम में। लेकिन हुआ क्या, ये जब दूसरी जनरेशन में हुआ, यानी मेरी परदादी, दादाजी के बाद जब मेरे फादर और मेरी एज के और मुझसे 10-20 साल वाले जो एज का क्राइटेरिया आ जाता है, जहाँ हम लोग हैं, वहाँ पर भी अगर देखें तो वो भी कहते हैं कि हमने भी सप्लीमेंट्स नहीं लिए, हम भी अच्छा खाना खाते हैं, हम भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वहाँ देखें तो वहाँ पे टोटली अपोज़िट हो गया है। उस जनरेशन के लोग आज हम जो देखते हैं 40, 50, 60, 70 साल के लोग, तो वो जल्दी मरने लग गए हैं। उनकी लाइफ स्पैन एकदम से कम हो चुका है। आज हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और ये सारी चीज़ें, यानी कि एक जो थर्ड जनरेशन, जो दादा-परदादा वाली जनरेशन है, वो तो अच्छी से लंबे टाइम तक जी रही है और एक जो अपने से मुझसे जो पहले वाली जनरेशन है, उसमें मेजर चेंज आ गया है। वो उनकी जो एज, उनके जो लाइफ स्पैन है, वो नीचे आ चुका है। डिजीज़ेज़ से ग्रसित रहते हैं। उनके अगर देखा जाए तो जल्दी मर रहे हैं, बीमारियां हैं और ऐसी अलग अलग तरह की अगर। और इसका मैं सबसे एक, अगर आप लोग अगर क्रिकेट के फैन होंगे या क्रिकेट अगर देखते होंगे, तो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है शेन वॉर्न। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न है, जो अभी 2 से 3 हफ्ते पुरानी ही बात है, 52 की एज में वो एक्सपायर हो गए। 52 की एज में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, सक्सेसफुल क्रिकेटर जो रहे, बॉलर रहे, ऑलराउंडर थे, वो 52 की एज में एक्सपायर हो गए। यानी हम देख रहे हैं कि जो हमसे पहले वाली और हम ये जो जनरेशन आ चुकी है, यहाँ पर चीजें सेटल तो नहीं है। कहीं ना कहीं डेथ्स बढ़ती जा रही है, अनहेल्दी कल्चर ये बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हो रही है, सप्लीमेंट्स आते जा रहे हैं मार्केट में धड़ल्ली से, अलग अलग
ब्रांड्स अपने अपने सप्लीमेंट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी पुरानी जनरेशन्स की अगर बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स हमने लिए ही नहीं है, हमारी तो अच्छी होती थी। अब जब हमने ये देखा कि आज के टाइम में जब इतनी बीमारियां आने लग गई है तो सप्लीमेंट धड़ल्ली से आने लग गए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड सप्लीमेंट हमारी ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। आज से नहीं, अभी से ही नहीं, सदियों से चला आ रहा है। ये सदियों से कैसे चला आ रहा है? सप्लीमेंट्स कोई एक ऐसी नई चीज नहीं है जो आज इजाद हुई है, या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले इजाद हुई है। सप्लीमेंट्स में आपको एक एग्जांपल देके आज आपको भी एक इंफॉर्मेशन मिलेगी है कि सप्लीमेंट्स की जो रेंज है उसमें सेंचुरी से पहले से हम जो सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं वो कब से आना स्टार्ट हुए। सबसे जो पहली आज से 100-200 साल पहले से जो सप्लीमेंट्स लोग लेना चालू कर रहे हैं उसमें आ जाता है वर्ल्ड का सबसे पहला सप्लीमेंट रेंज जो बहुत ही पावरफुल साबित हुआ है आज के टाइम में, और पहले टाइम से जो यूज कर रहे हैं वो आ जाती है स्पाइसेस, यानी मसाले। मसाले जो हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि आज जो स्पाइसेस तो हम अभी से तो यूज करना हमने स्टार्ट नहीं करा है, इंडिया में तो काफी टाइम पहले से 100-200 साल पहले से स्टार्ट हो रहा है। और स्पाइस की खूबसूरती क्या है, ये ऑल नेचुरल है, और इंसान को जब खाना बनाना पड़ता है तब उसको उसमें स्पाइसेस मिलानी पड़ती है, और खाने में मिलाने के साथ साथ जब वो खाना पकता है तो उसके साथ में स्पाइसेस चली जाती है। स्पाइसेस एक सप्लीमेंट की फूड का जो एक कैटेगरी है उसमें स्पाइसेस सबसे पुरानी आ जाता है। अब बात करें कि फूड सप्लीमेंट, इसको अगर हिंदी में क्या कहा जाता है तो उसको बोला जाता है आहार पूरक। हिंदी का इसका अर्थ होता है आहार पूरक, यानी जो आहार जो है उसको पूरा करने वाला, जो हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको पूरा करने वाला, इस टर्म को फूड सप्लीमेंट को हिंदी में ये कहा गया है। हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर आज हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड हो रहे हैं। और जो हर सेकंड हमारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर हो रहे हैं वो हमारी हेल्थ को या तो हेल्दी बनाते हैं या उसको अनहेल्दी बनाते हैं, या फिर जो हर सेकंड हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से किसी डिजीज को पैदा करते हैं। ये सारी जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड जो चल रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड लाखों की तादाद में होते हैं ये, जिससे हमको अलग अलग फीलिंग्स आती है। तो ये जो सारी प्रोसेस हमारी ऑटो मोड पर चलती रहती है, और ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी ऑटो मोड पर, हमें तो पता नहीं चल रहा लेकिन हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, सिस्टम तो पूरा ऑटोमेटेड बना हुआ है हमारा। लेकिन ये सारी की सारी प्रोसेस जो ऑटोमोड मोड पे चल रही है ये डिपेंड करती है व्हाट द फूड वी आर इन टेकिंग, यानी हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो भी चीजें हमारी डेली लाइफ में ले रहे हैं, हम जो इनटेक कर रहे हैं वो हमारी चीज हमारे शरीर के अंदर वो सारी चीजें होती है। अवर बॉडी रिएक्ट्स व्हाट वी आर ईटिंग, हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। अब बात आ जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया है, तो वहां पर जब हेल्दी है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया है, उसकी पाचन शक्ति भी बढ़िया है, वहां क्या होता है कि आदमी ओवर ईट करने लग जाता है। ओवर ईट करने लग जाता है तो उसकी अगर देखें तो उसकी फैट इंक्रीज होने लग जाएगा, वो ऑयली फूड पे शिफ्ट होने लग जाता है, और उसके साथ में उसका फिर वेट गेन होने लग जाता है। अगर हम बात करें कि इसके अपोजिट, आज व्यक्ति जिसको वेट कम करना है, जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, जो क्रश डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देता है बिना नॉलेज के, तो उसमें क्या होता है, अगर हम वहां पर देखें तो उसकी बॉडी में आप स्ट्रिक्ट डाइट तो फॉलो करने लग जाते हैं, आपकी मील्स स्किप कर देते हैं, आप खाना की क्वांटिटी कम कर देते हैं, आपके फेस पर धीरे धीरे ड्राइनेस आने लग जाती है, आपकी पूरी बॉडी पर एक ड्राइनेस, हमारा वाटर लेवल इनटेक कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो ये सारी चीजें हम देखते जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ये जो मार्केट में मिथ था, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी कई सदियों से, सेंचुरीज से हमारे मार्केट में, हमारे बीच में सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, और लेकिन हमने इसको पहचाना नहीं, और जिन अगर पहचान लिया तो हमने इसको स्वीकारा नहीं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे पुराना सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट रेंज जो चालू हुई थी वो स्पाइसेस हुई थी। अब आप देखिए कि सर्दियों में जो लड्डू घर पे बनते हैं, आप लोगों के भी आपने खाए होंगे, जो सर्दियां जब पड़ती है तब लोगों के घर में लड्डू बनते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जिसमें अलग अलग तरह की इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, वो भी तो एक फूड सप्लीमेंट का ही पार्ट है। क्या वो आज से हो रहा है? नहीं।
वो सही कई सालों से हमारे जो पुश्तैनी हमारी जनरेशन है, ये जनरेशन टू जनरेशन हमें सिखा के जाती है। खाने के साथ अगर हम खाना खाते हैं, तो खाना खा रहे हैं तो उसके साथ में पापड़ खाते हैं। कई लोग पापड़ खाते हैं। पापड़ इज नॉट अ फूड। हम पापड़ खा के कभी भी अपना पेट नहीं भर सकते हैं। लेकिन पापड़ इज अ फूड सप्लीमेंट। हम खाना खाने के साथ में पापड़ खाते हैं, क्योंकि ये हमें पहले टाइम से चला आ रहा है। ये एक साथ सभी तरह के ये फूड सप्लीमेंट्स हमारे पहले टाइम से चले आते जा रहे हैं। अगर हम देखें कि कोई विमेन जब प्रेग्नेंट होती है, तो क्या जब वो विमेन प्रेग्नेंट होती है तो घर वाले उसको ये बोल देते हैं कि तू रोटी अब ज्यादा खानी स्टार्ट हो जा, या उसकी डाइट बढ़ा देते हैं? नहीं, उसकी डाइट तो वही रहती है। उसके एडिशनल सप्लीमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि अब तू जैसे जैसे उसके मंथ्स बढ़ते हैं, उसकी फैमिली, उसकी जो पुराने जो लोग होते हैं उसकी फैमिली में उसको गाइडेंस देना स्टार्ट करते हैं। उसकी जो उसकी एक एडिशनल जो उसके साथ सप्लीमेंट स्टार्ट होते हैं। हाँ, उसको ये कोई नहीं बोलता होगा कि तू खाना खा रही है, तेरी खाने में जो चपाती है वो चपाती बढ़ा दे तो तेरा सब तेरे को पोषण मिल जाएगा। वहां पे उसकी फैमिली में भी उसको, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तब उसकी अलग से डाइट फॉलो होती है, तब उसको अलग सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी सारी चीजें होती है। अब जब हमारे अब जब बात हमारे बीच में आ गई कि हमारे पुराने लोग, हमारे दादा परदादा की जनरेशन से जब सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और तब की अगर बात करें तो हवा की क्वालिटी तो शुद्ध थी। हमको सब ये तो मालूम ही है। अब वाटर क्वालिटी हमारे देखिए तो बिल्कुल क्लीन और प्योर अब आ जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे हमारी जो पुरानी जनरेशन की लगती है, और इस चीज को आपने भी कहीं ना कहीं फील करा होगा, आई थिंक सो दैट, कि ये लोग मतलब अगर कपड़े पे अपनी लाइफस्टाइल पे खर्चा करना इतना प्रेफर नहीं करते। दो तीन जोड़ी अपने कपड़े की रख लेंगे, लेकिन खाने के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही डिफरेंस है हम में और हमारे दादा परदादा वाली जनरेशन में। उनके पास अगर देखें तो पहनने के लिए 10 तरीके के अलग अलग कपड़े नहीं होते थे। लेकिन उनकी एज देखें, उनका लाइफ स्पैन देखें तो 100 टच करते थे वो लोग। लेकिन उसके तुरंत बाद आज अब बात करते हैं कि अब क्या हुआ है। फिर आती है एक बेवकूफ लोगों की जनरेशन। वो बेवकूफ लोगों की जनरेशन कौन सी है? वो आप लोग हैं, क्योंकि हम इसी जनरेशन में रहने वाले। अब क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुकी है, हम लोग तो काफी नॉलेज वाले हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया कि ये जनरेशन में मेरे एज के लोग, मुझसे 20-30 साल, मेरे फादर की भी जनरेशन, ये पूरी जनरेशन इसी कैटेगरी में आती है। और इस जनरेशन में आज भी हम लोग सप्लीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से एजुकेटेड नहीं है। लेकिन हमको डबल मार तो पड़ी, क्योंकि हम बेवकूफ, मैंने हमको क्यों बोला? क्योंकि हमने हमारी एयर पॉल्यूशन, हमारी अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो सुपरबली बैड हो चुकी है आज के टाइम में इन्वायरमेंट में। और इंडिया की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। वाटर क्वालिटी हमारे यहाँ देश की पुअर होती जा रही है दिन पे दिन। सरकार ने अलग अलग चला रखी है मुहिम। सॉइल क्वालिटी हमारे यहाँ की जो जमीन की जो उपजाऊपन है, उसमें कहीं ना कहीं यूरिया मिला मिला के किसानों ने अलग अलग केमिकल्स मिला के उस क्वालिटी को, सॉइल क्वालिटी को कम कर दिया गया है। और जिन्होंने बिना, आज के टाइम की, आज की जनरेशन में आई डोंट थिंक सो कि अपन ने बिना केमिकल के खाने को टेस्ट भी किया है। क्योंकि हम जो सब्जियां, हम जो हमारे आसपास की जो फूड एडिटिव्स हम जो खा रहे हैं, वो सभी हम पकड़ भी नहीं सकते। क्योंकि जमीन में ही जब यूरिया मिला दिया गया है, तो उस पेड़ जो बन रहा है, जिसके अंदर फल आ रहा है, जिसके अंदर सब्जियां आ रही है, उसके अंदर तो डेफिनेटली वो केमिकल का गया ही गया है मिट्टी के द्वारा, जिस जमीन में उग रहा है। और उस चीज को हम बड़ी आसानी से, मैं इसीलिए कह रहा था कि हम लोगों ने बिना केमिकल वाला खाना तो आज तक खाया ही नहीं है। क्योंकि इस जनरेशन को पूरी तरीके से हम ही लोगों ने, हमारे आसपास के लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। और हमारी इस पूरी जनरेशन का जो खर्चा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी दादा परदादा वाली जनरेशन, कपड़े और ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारी खाने की क्वालिटी, हम जो खाना खा रहे हैं वो 100% शुद्ध, सुबह शाम दिन में हमारी मील्स वो अच्छी हुआ करती थी, शुद्ध हुआ करती थी। लेकिन आज हमारी जनरेशन का जो ध्यान है, वो पूरी तरीके से, उसकी स्पेंडिंग है वो डाइवर्ट हो चुकी है। वो डाइवर्ट कहाँ हुई? अब उनके लिए खाना क्वालिटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट था। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, और ये आप सभी लोग भी जानते। अब इनका जो ध्यान डाइवर्ट हो चुका है, मेरे पास कपड़े अच्छे होना चाहिए, मेरे पास कपड़े अलग अलग तरह के कपड़े अच्छे होना चाहिए, शर्ट्स, टी शर्ट्स। अगर कोई फीमेल है तो हमारे पास कपड़ों की सारी रेंज होना चाहिए, क्योंकि हमको वो देखते हैं, हम जाते हैं। उसके साथ में लैपटॉप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुनिया आ चुकी है यार। अगर हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? एक अच्छा लैपटॉप, अच्छी मोबाइल,
और इसी के साथ में टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब पे हम खर्चा करते हैं। लेकिन जब हमारी खाने की बात आती है, जब हमारे फूड की इंटेक की बात आती है, तब हम वहाँ पे उसके साथ क्वालिटी से कहीं ना कहीं हम समझौता करते हैं। या अगर हम आज एक्सेप्ट नहीं करें तो हमको बाद में करना पड़ेगा कि आज हम कहीं ना कहीं इस क्वालिटी से हम खाने से हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके उसको एक सेकंड पॉइंट पे डाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में कोविड के आने के बाद में कई लोगों के ब्रेन को वॉश कर दिया गया है, क्योंकि सब लोगों को आज के टाइम में पता चल चुका है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और आज के टाइम को जीने के लिए, कोप अप करने के लिए, हमें जो जीने के लिए जो सारी जो एसेंशियल चीजें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हमारे टाइम में हो चुकी है। अगर हम बात करें आज की, कि आज अब ये परसेप्शन बदलना बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुका है इस वर्ल्ड के। अगर मैं आज यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि अगर इस वर्ल्ड के अगर हम देखें कि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आज वो सभी अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई तरह का सप्लीमेंट लेना उन्हें डेली लाइफ के अंदर स्टार्ट कर चुका है। और वो डेली लाइफ में अपने सप्लीमेंट, क्योंकि उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमको रहना है, हमको जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमको सप्लीमेंट्स को लेना तो पड़ेगा ही। इसी तरीके से जो इंटेलेक्चुअल हमारी पूरी दुनिया के अंदर आज जितने भी लोग हैं, उन सभी ने इस चीज को एक्सेप्ट करके लेना शुरुआत कर चुकी, आज से नहीं कई टाइम पहले से। बात करें आज हम हमारे इंडिया के सेलिब्रिटी, हम लोग बॉलीवुड के अंदर रहते हैं, सभी लोग काफी फिल्मी रहते हैं, तो मैं उसका एग्जांपल लेके अगर देखूं कि आज के टाइम में मैं 99 भी नहीं 100% श्योर के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी से लेके एक जो छोटा 15-16 साल का जब एक्टर बनने आता है, तब वो भी सप्लीमेंट लेता है। हर व्यक्ति आज सप्लीमेंट ले रहा है, हर सेलिब्रिटी आज अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी बॉडी की जरूरत के मान से सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर चुका है। और अब बात आ जाती है कि जब सेलिब्रिटीज लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, साइंस हमें सप्लीमेंट लेने का बोल रहा है, तब क्या हो रहा है, क्यों लोग इसको आज भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? तो बात आ जाती है अफोर्डेबल पैसे की। काफी आज सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो काफी मार्केट में महंगे हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी प्राइस रेंज आगे बढ़ जाती है और काफी महंगे प्रोडक्ट चले जाते हैं। अब महंगे चल जाते हैं तो उस महंगे को गैप कम कम कंप्लीट करने के लिए मार्केट में कचरा भी आता है। और इसी तरीके से पूरा मार्केट आज की तारीख में अलग अलग सप्लीमेंट से फुलफिल हो चुका है। आज यहाँ अपनी नामची लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पे और इसी सपने को और इसी एम के साथ आगे बढ़ा है कि नामची लाइफस्टाइल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में हम यही सोच लेके बढ़े हैं कि जिन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ रहे हैं लोगों को, जिन प्रोडक्ट में जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो ले नहीं पा रहे हैं, आज उन्हीं प्रोडक्ट को नामची लाइफस्टाइल एक अफोर्डेबल रेट के साथ और अपग्रेड करके आज हम लोगों तक लेके आए हैं और लोगों और अपने घर तक हम कंज्यूम कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं जिस पहले प्रोडक्ट की आज हम बात करना शुरुआत जिस प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे, वो अपना आज का नामची लाइफस्टाइल का, नामची न्यूट्री केयर का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये। आज नाम अंडमान निकोबार आइलैंड के जो लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, कई लोगों को ये अपने घर पे डिलीवर्ड हो चुका है। आप लोगों ने इसकी पैकेजिंग, इसकी क्वालिटी, हमने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। या आपको भी एक अंदर से फील हुआ होगा इस प्रोडक्ट को देख के, इसकी पैकेजिंग देख के, ये सारी चीजें। अब मैं आज बात करूंगा कि इस बनाने के लिए इसको ब्लेंड को कैसे तैयार किया गया और इस ब्लेंड के अंदर है क्या। आज क्वेश्चन आती है कि हम ये पाउडर, लेकिन ये पाउडर है क्या? तो सबसे पहले इसको 3 चीजों से बनाया गया है। 3 चीजों के साथ इसको अलग अलग रेशियो में फॉर्मुलेट किया गया है। अगर आप लोगों को कहीं अगर ये बात अगर याद नहीं रहती तो आप लोग नोट कर सकते हैं। वो 3 चीज क्या है? सबसे पहली चीज इसके अंदर जो बनाई गई है वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कहा जाता है इस टर्म को। इसके अंदर वे प्रोटीन मिलाया गया है। इसके साथ में इसको सोया प्रोटीन के साथ में इसको ऐड ऑन करा गया है। और साथ में वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन और स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये 3 चीजों के साथ इसको ब्लेंड को कंप्लीट किया गया है। अब बारी आ जाती है कि वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन एक प्रोटीन का बड़ा ही सुपीरियर क्वालिटी का, यानी जितने भी प्रोटीन की जो अलग अलग रेंजेस होती है, केसीन पाउडर हो गया, पी प्रोटीन हो गया, इस तरह के अलग अलग जो प्रोटीन की रेंज होती है, उसमें वे प्रोटीन जो होता है वो सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे टॉप क्वालिटी पे आता है और सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है वे प्रोटीन। हमने इसमें वे प्रोटीन,
वे प्रोटीन के साथ में सोया प्रोटीन। आज जो लोग वेगन हैं और सोयाबीन की ताकत को जान चुके हैं, तो इसीलिए इस ब्लेंड को मजबूत करने के लिए वे प्रोटीन के साथ में सोया प्रोटीन और हमारे साथ में इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इसमें से मिल्क के जो स्किम्ड मिल्क यानी मिल्क के जो फैट्स को अलग हटा के उसके अंदर से जो सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमने एनहेंस करके इस ब्लेंड को बनाया गया है। अगर बात करें कि सिर्फ प्रोटीन से तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमको यहाँ पर मल्टीपल पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए था। इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया? इस प्रोडक्ट का नाम हमने बड़ी ही सोची समझी इसे और बड़ी ही देख के हर चीज को सलाह लेके और उसके बाद इसका नाम रखा गया था, जो कि था ऑल इन वन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शेक। ऑल इन वन यहाँ पर इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। आज यहाँ पर हम सिर्फ प्रोटीन की, आज हर फैमिली में, आज अगर इंडिया की बात करें तो 80% फैमिली में प्रोटीन का इंटेक उनकी डाइट में कम होता है। लेकिन आज हमने यहाँ पर इस प्रोटीन की डाइट तो उनकी जो प्रोटीन इंटेक है वो तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ में उनको उनकी डेली लाइफ के लिए जो उनको चाहिए रहता है क्या, एडेड मिनरल्स, वाइटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, बायोटीन्स और ये सारी चीजें जो हम हमारी एक डाइट से कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। जब हम सुबह शाम खाना खाते हैं तब हमसे एक ही बार खाने से हम हमारी पूरी डाइट में, लेकिन हमको ये सारी चीजें चाहिए तो हमको डेली लाइफ के लिए, तो इसीलिए इसमें ये सारी चीजें मिलाई गई। इसके साथ में फिर इसमें ध्यान रखा गया कि इसको लो शुगर रखा जाए, ताकि जिस व्यक्ति को शुगर हो चुकी है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको शुगर है, तो हमने इसको शुगर इसमें कम करने के लिए हमने शुगर को कम कर दिया, लेकिन टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हमने इसमें नेचुरल एक और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट मिलाया गया। आप इसमें पढ़ के देखिएगा, इसमें शुगर के साथ में स्टीविया को मिलाया गया है। अब बारी आ जाती है कि स्टीविया क्या होता है। ये स्टीविया एक नेचुरल प्लांट है, आज हम देखेंगे, और ये नेचुरल प्लांट एक हर्ब होती है। ये हमने यहाँ पर शुगर से मीठा करने की बजाय, शुगर को तो इसमें मिलाया गया है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, उसको शुगर को कम करके हमने इसमें स्टीविया डाला गया है। स्टीविया क्या करता है, हमारे इस पाउडर को, इस ब्लेंड को मीठा तो कर देता है, लेकिन नेचुरली हमारी इस प्रोडक्ट की शुगर नहीं बढ़ने देता। इसीलिए हमारे ये प्रोडक्ट जो भी शुगर से रिलेटेड पेशेंट है वो बेफिक्र होकर इसको ले सकता है। उससे एक सबसे अच्छी जो बात है कि हमारी इससे जिसमें स्टीविया जो एक नेचुरल ऐसी चीज है, एक नेचुरल हर्ब है जिसको हमने एडेड उसको मीठा करने के लिए इसमें डाला गया है, ये हमारे ब्लड की ग्लूकोज लेवल भी कम कर देता है। हमारे ब्लड की तो इससे जिस व्यक्ति को शुगर है उससे उसकी शुगर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में उसको वाइटामिन, मिनरल्स, 30 ग्राम प्रोटीन उसको मिलता है और बेस्ट इन क्लास प्रोटीन। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वे प्रोटीन हमारे इंडिया में नहीं बनता है। आज हमारे जो मैन्युफैक्चरर, हम जहाँ से ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वे प्रोटीन बनता है ठंडे देशों में। आज हमारे इंडिया में कहीं भी वे प्रोटीन अगर आप सर्च करके देखिएगा वो नहीं बनता, या तो वो यूएसए में बन रहा है या फिर वो यूरोप की या ग्रीस में बन रहा है। हमारे इसके अंदर का जो वे प्रोटीन है वो ग्रीस से इंपोर्ट करा गया है। इसके अंदर जो वे प्रोटीन आता है वो ग्रीस का मिला गया, इंपोर्टेड क्वालिटी का मिलाया गया है। अब हमारे इसकी फॉर्मुलेशन की अब यहाँ पर बात होगी कि ये किन किन चीजों से बना गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि ये किन किन चीजों से बनाया गया, तो हमने जान लिया, लेकिन इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या क्या है। आज अगर इस बेनिफिट की अगर बात करें तो एक आइडियल प्रोडक्ट फॉर द होल फैमिली, 15 साल के ऊपर से लेके एक 80 ईयर्स तक के बुजुर्ग व्यक्ति भी इस प्रोटीन पाउडर को, एक मील रिप्लेसमेंट शेक को बड़ी ही इजी तरीके से ले सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर कंपनी ने अलग अलग वेट लॉस प्रोग्राम्स चालू कर रखे हैं, वो हम उस पर स्पेसिफिक पर्सन से, जिस भी व्यक्ति की जैसी डिमांड आती है हम उसके स्पेसिफिक पर्सन पे अपन गोल करके वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल इसके बेनिफिट्स अगर हम उसको देखें तो टेक केयर ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट्स। आज हम जैसे आपको बताया कि हमारी डाइट की जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, हम पूरे दिन में इसको अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ बना लें, बड़ा ही अच्छा शेक बनता है। ये बनाने का सिंपल तरीका, इस प्रोडक्ट को कभी भी गर्म चीज के साथ नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसको वो चीज करी ही नहीं है। आदमी को पीने में इजी होना चाहिए, उसको 10 दिन 15 दिन के बाद उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे पीने में मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए ये एक एज अ शेक आप लीजिए,
इसको आप ठंडे में ही लीजिए, आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, और सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करती है कि आप इसको जब ब्रेकफास्ट में लेना स्टार्ट करते हैं तब आप इसकी 2 स्कूप डालिए, एक बनाना लीजिए, बनाना को कट करके आपकी जार में डालिए और साथ में 1 ग्लास दूध डाल दीजिए। ये करने के बाद में आप इसको जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करते ही एक बेहतरीन सा डिलीशियस शेक आ जाता है। ये शेक आप पी के देखिए, आप इसका टेस्ट करके देखिए, क्योंकि ये इसके अंदर कई तरीके के फाइबर्स भी मिलाए गए हैं। इसके बॉक्स के ऊपर आप यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ होगा, इट्स नॉट जस्ट अ डिलीशियस शेक, इट्स अ डिलीशियस मील। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि डिलीशियस एंड क्रीमी मील रिप्लेसमेंट शेक, यानी हमको यहाँ पे डबल फायदा है। जो व्यक्ति आज यहाँ पर इसमें हम इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। आज मैंने आपको ब्रेकफास्ट में लेने का तरीका बताया इस शेक को। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर वेट लॉस प्रोग्राम के लिए चाहते हैं, जो अपनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, उस डाइट में एक एडेड ऑन अपने कोई बेनिफिट लाने के लिए, उस डाइट में ऐड एक और टूल हमारे इसमें जोड़ने के लिए हमने ये वाला प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे? हम इस प्रोडक्ट के जरिए हमारी मील को स्किप कर सकते हैं, यानी हम जब भी सुबह शाम दिन में हम जब भी मील लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम चाहे तो हमारे सुबह का खाना या रात का खाना हम इसके साथ स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परफेक्ट मील बन जाती है। क्योंकि ये कि मील रिप्लेसमेंट शेक का भी काम करता है, इस पर हमने स्पेसिफाई करा है कि ये प्रोटीन शेक के साथ में मील रिप्लेसमेंट भी है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के फाइबर्स मिलाए गए हैं, कार्ब्स हैं, और अलग अलग तरीके के हमारे टाइम में हमको जो चाहिए रहती है डेली बेसिस पर चीजें। इसीलिए इसको लेने के बाद में हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ऐसी भूख भी लगना फील नहीं होगा कि हम एक एम्प्टी हमारे स्टमक में फील कर रहे हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से एज अ हेल्दी वेट मैनेजमेंट शेक एंड हेल्दी न्यूट्रिशन शेक हम इसको सुबह ब्रेकफास्ट में लेके हमारी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और हमको अगर इसको वेट मैनेजमेंट, वेट गेन या वेट लॉस में जाना है तो हम इसके साथ में इसको मील्स को स्किप करके हम इसको उस समय भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको इसमें जाना है तो आपको आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट एडवाइजर आपको कंसल्ट करके आपको स्पेसिफिक आपका डाइट चार्ट भी बनवा देंगे। ये अपने इस कंप्लीट इस प्रोडक्ट की यूएसपी है कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा प्रोटीन शेक के साथ साथ हम यहाँ पर मील रिप्लेसमेंट शेक भी ऐसे कॉम्बोज को दे देते हैं। बड़ा ही अच्छा है। आप इसको सबसे पहले आज जिन लोगों तक जिनके पास है आप इसको यूज करना स्टार्ट करिए, और इसको डेली लाइफ में यूज करते करते आप खुद को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम थोड़े दिन के बाद यहाँ पर शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अब बारी आती है अपनी सेकेंड रेंज की। आज हम यहाँ पर जो दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर हमारे नामची ऑर्गेनिक की टर्मरिक सीरीज। हमारी नामची ऑर्गेनिक के अंदर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 टर्मरिक के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। 3 टर्मरिक के नामची के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जिसमें सबसे हमारी नामची टर्मरिक के अंदर जो फ्लेवर्स है टर्मरिक अश्वगंधा, टर्मरिक जिंजर एंड तुलसी एंड टर्मरिक स्पाइस। ये तीनों ब्लेंड हमारी टर्मरिक को डेडिकेटेड है, लेकिन हमने तीनों ब्लेंड में टर्मरिक एज बेस रखा गया है और इसके साथ में जो अलग अलग ब्लेंड्स को हमने रिप्लेस करा गया है, क्योंकि सभी के अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं, सभी के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। हमारा इसमें टर्मरिक ब्लेंड में सबसे पहला जो आ जाता है वो है अपना टर्मरिक जिंजर एंड तुलसी। ये वाली जो ब्लेंड है, हम जिस ब्लेंड में, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो एक हर्बल ब्लेंड जो है इसके अंदर हमने ग्रीन टी के द्वारा इसको बनाया गया है। अब इसमें टर्मरिक तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि टर्मरिक हमने सीरीज की बात करें तो इसको बेस रखा गया है। इसके साथ में जो मिक्स हुआ गया है वो है जिंजर एंड तुलसी। ये किस चीज के लिए प्रोडक्ट है? तो ये हम प्रोडक्ट कब सजेस्ट करते हैं या हम आप लोगों से सजेस्ट कब करवाना चाहेंगे? जब आप लोग उसको मार्केट में लेके जाएं तब हम उसको प्रोडक्ट को इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या इसको हमको कैसे, तो जब जब हम यहाँ पर हमारे देश में जब जब सीजन्स चेंज होते हैं, जब जब हमारा सीजन का जो साइकिल चेंज होता है तब हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर उस समय लोग बीमार पड़ते हैं। जब जब हमारी बॉडी के सीजन चेंज, हमारी जो इन्वायरमेंट के ठंडी से गर्म, गर्म से बारिश, बारिश से ठंडा, ये जब जब सीजन चेंज होते हैं तब तब लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि तब तब लोगों की इम्यूनिटी नीचे जाती है और उस टाइम पे लोगों को होता है फ्लू, कोल्ड, फीवर, इस तरह की अलग अलग चीजें। उस समय ये वाला ब्लेंड
यानी ये हर्बल टी एक ऐसा इंपॉर्टेंट और एक ऐसा चीज साबित हो चुकी है, क्योंकि हमने ये सारे प्रोडक्ट्स लास्ट 2 ईयर से अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे डाले गए हैं और उनके हमने रिव्यूज लिए हैं। तो उस बेसिस पर मैं आज आपको बता पा रहा हूँ कि इस ब्लेंड को उस समय जब आप जिस भी व्यक्ति को जब ये प्रॉब्लम होती है, हमारी फैमिली के अंदर अगर किसी को फ्लू हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, उसको नौजिया हो रहा है, तब हम उसे इस ब्लेंड को ये दे, वो उस पूरे दिन में उसको 1 बार 2 बार वो लेके उसको इस 2 से 4 दिन के अंदर या धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरी आयुर्वेदिक तरीके से ब्लेंड करा गया है, इसके अंदर जो चीजें डली गई है, ग्रीन टी जो हमारी ऑर्गेनिक है जो हम सिक्किम से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ टर्मरिक है, टर्मरिक के अपने फायदे हैं, जिंजर और तुलसी, ये आयुर्वेदिक चीजें हैं जो कई सालों से यूज करी जा रही है और इसके फायदे हर घर घर में सभी को पता है। इसके अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं मैं तो हेल्थ प्रिवेंट कोल्ड कफ एंड इन्फ्लेमेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जब सीजन चेंज होता है, जब जब लोगों के बीमारियां फ्लू अलग अलग तरीके के डिजीजेस आती है जो नॉर्मल सीजन चेंजिंग में आता है, तब तब ये प्रोडक्ट उस पर खरा उतरता है। यहाँ पर बात करें और इसी के साथ में इसका इम्प्रूव डाइजेशन, यानी इसकी डाइजेशन भी हमारे यहाँ का इससे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा हमारे इसकी सेकंड ब्लेंड की, जो हमारी सेकंड ब्लेंड हमने स्पेसिफाई करी है टर्मरिक पे। अब हमारी जो सेकंड है वो आ जाती है टर्मरिक एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा आई थिंक सो, क्योंकि काफी फेमस हो चुका है आज के टाइम में कोविड के बाद से ये अश्वगंधा ब्लेंड। जी सर। जी, अब अश्वगंधा और टर्मरिक, इसमें मैंने जैसा बताया आपको कि टर्मरिक को वापस से यहाँ पे, क्योंकि टर्मरिक की अपनी पूरी सीरीज चल रही है, ये 3 फ्लेवर टर्मरिक को डेडिकेटेड है और इसमें हमने स्पेसिफाई टर्मरिक एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा के आयुर्वेद में पिछले 200 साल से कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है आज के टाइम में। आज हमारे यहाँ की जो अलग अलग मेडिसिन है उसमें अश्वगंधा को यूज करा जा रहा है, उसमें अश्वगंधा का एडवांटेज हमने देखा गया है और कई तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमने उसके हेल्थ बेनिफिट्स देखे हैं। अश्वगंधा हमारे एक जो है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमने इस टर्मरिक में अश्वगंधा को मिलाया क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात आ जाती है तो अश्वगंधा के अंदर ऐसे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि हमारे एंजाइटी लेवल्स को, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं और पूरी तरीके से नेचुरली उसको डिक्रीज कर देते हैं। यानी हम जो एक हमारी बॉडी के अंदर जो चलता रहता है आज के इन्वायरमेंट में, आज के टाइम में जो हमारे मेंटल स्ट्रेस आ चुका है हमारे जीवन में, हमारे जो काम से लेकर हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर हमारी बिजनेस से लेकर अलग अलग जीवन में जितने भी जो फेजेस हम जो जी रहे हैं, उससे कोप अप करने के लिए अश्वगंधा एक जो ब्लेंड है इसको लेना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो चुका है और इसको डेली लाइफ में कई लोग ऐसा सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अश्वगंधा के अपने इतने ज्यादा एडवांटेजेस हैं जो आयुर्वेद ने कई सालों में प्रूव कर दिए हैं और आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति, और सबसे अच्छी चीज है कि कई लोग इंसोम्निया से ग्रसित होते हैं, यानी कि रात में जब सोने जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, वापस से फिर मोबाइल उठा लेते हैं, फिर स्क्रॉलिंग चालू हो जाती है, फिर मोबाइल रखो, फिर 1-2 घंटे निकल जाते हैं, नींद आ नहीं रही है, नींद आ रही है तो वापस से आ रही जा रही है। यानी हमारे जीवन के अंदर हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे लेकर उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में ऐसी चीजें हो चुकी है, इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम चीजें बड़ी ही इजीली इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इन चीजों के साथ जी रहे हैं। लोगों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, तो इन सभी चीजों को नेचुरली ठीक करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट साबित हुआ है। और इसी के साथ जब इसको टर्मरिक के साथ आप ब्लेंड कर देते हैं तब इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अगर देखें तो रिड्यूसेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स ऑफ द बॉडी, improves sleep quality and boost energy levels। ये 3 इसके ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सबसे सुपीरियर हैं। आज अगर देखिए इसके एडवांटेजेस तो कई सारे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ग्रीन टी है, ग्रीन टी के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपने अपनी स्पेशल ब्लेंड्स हैं मैं अब उनके यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि किस मकसद से हमें यहाँ पर किन लोगों को ये देना चाहिए और किन लोगों को सजेस्ट करना चाहिए और कैसे इनको वापरना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट तो हमारा ये अश्वगंधा करता ही है। हमारी बॉडी के अंदर एक पदार्थ होता है जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, ये यूजुअली फीमेल्स बॉडी में कम होता है
मेल्स बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जो हमारी ताकत जो होती है, जो हमारी मेल बॉडी के अंदर एक जो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो, जो एनर्जी फ्लो करती है हमारी बॉडी के अंदर, हम जो जब भी किसी चीज को पुश करते हैं जिसमें जो एनर्जी लग रही है, वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर बनाता है। हमारी बॉडी, हम जब जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हमारे बाल जो बढ़ते हैं, हमारी दाढ़ी बढ़ती है, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारी जो लोग वर्कआउट करते हैं तो उनकी बॉडी इंक्रीज होती है, ये सब टेस्टोस्टेरोन करता है। और अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में बड़ा ही कारगर साबित हुआ है। आज की हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सभी लोगों के अगर हम देखें, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन का बड़ा ही एक अपना एडवांटेज है। और हम देखते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हमारी एक जो है हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, ये वो चीज हमारी यहाँ पे फुलफिल कर देता है। टर्मरिक एंड अश्वगंधा ये ऐसा ब्लेंड है जो हमारी बॉडी की टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बड़ी ही अच्छी तरीके से बढ़ा देता है। और साथ साथ मैंने आपको जैसा बताया कि स्ट्रेस, इंसोम्निया से रिलेटेड सभी तरीके की चीजें इस चीज से क्योर हो जाती है। और ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक ब्लेंड है। लास्ट ब्लेंड, हमारी टर्मरिक का जो लास्ट ब्लेंड है वो है टर्मरिक स्पाइस्ड। यानी ये टर्मरिक स्पाइस, इसके अंदर हमने कई तरीके की अलग अलग स्पाइसेस को मिक्स कर दिया गया है। आज आप लोगों में से मैंने देखा था कि एक दो जनों के बकेट्स में टर्मरिक स्पाइस गया है उनके साथ में प्रोडक्ट्स, तो आप वो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनको उसकी चीज के क्या क्या उनको इसके अंदर आता है। ये टर्मरिक स्पाइस जो है इस ब्लेंड के अंदर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके अंदर कई तरीके की अलग अलग स्पाइसेस मिलाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेमन पील्स, काली मिर्ची, अदरक, इलायची एंड लेमन ग्रास। इन सभी को अपनी अपनी परफेक्ट मात्रा में, अगर इन सभी को एक जैसा डाल देंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन इनको अपनी अपनी परफेक्ट मात्रा में डाल के इस ब्लेंड को तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा गया है टर्मरिक स्पाइस्ड। इसके अपने अपने अलग एडवांटेजेस क्यों हैं? क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा कि टर्मरिक के कभी भी किसी को लग जाती है, किसी कोई को अगर कहीं लग जाती है तो उसे रात में हल्दी का दूध पिलाया जाता है। और हमने ये कई सालों से चल रहा है, तो हल्दी का तो अपना, टर्मरिक का अपना एडवांटेजेस है ही, लेकिन जो स्पाइसेस है, हमारी जो इंडियन स्पाइसेस है, उसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बॉडी के अंदर, हर व्यक्ति अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहता है। हर 3 महीने के अंदर वो चाहता है कि हर 3 महीने के अंदर मैं अपनी बॉडी में डिटॉक्स की प्रोसेस कर लूं, अपनी बॉडी के अंदर से सारे जो टॉक्सिन्स, हमारी हम जो चीजें लेते हैं उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जमा होते जाते हैं, हम जिससे हमारी स्किन अगर देखें तो हमारी स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोगों के मैंने देखा है कि बहुत लोगों के 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स में जब हमारी बॉडी के अंदर सबसे हमारे हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं, तब उनकी बॉडी में अलग अलग जगह पे गर्मी बढ़ने के कारण, हार्मोन्स के अप डाउन होने के कारण, लड़कों में, लड़कियों में, मेरी जैसी एज में हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के मोल्स, हमारे लाल लाल रैशेस हमारी बॉडी में अलग अलग दिखने लग जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में हमारी ब्लड कहीं ना कहीं प्योर नहीं है। हमारी बॉडी में देखा जाए तो टॉक्सिन्स जा चुके हैं। उन सभी चीजों को खत्म करने के लिए एक अच्छी स्किन, एक ग्लोइंग स्किन के लिए, और साथ ही साथ एक अच्छी स्किन और एक इम्यूनिटी बूस्टर, एक डिटॉक्स के ड्रिंक, एक इन सभी चीजों के लिए, इन कंप्लीट इस पैकेज को कंप्लीट करने के लिए हमने इस फ्लेवर, इस ब्लेंड को तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया टर्मरिक स्पाइस्ड। तो ये 3 ऐसे ब्लेंड थे जो हमने टर्मरिक पे स्पेसिफाइड करके, टर्मरिक पे अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्लेंड्स के साथ इनको बनाए गए। आज मैंने आपको इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनको कैसे बनाया गया है, और अपने कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हीरो प्रोडक्ट जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जिसके ऑर्डर्स आते हैं, जो डिस्पैच हो रहा है यहाँ से वेयर हाउस से, तो वो हमारा ऑल इन वन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। आज मैं अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हमने आज जो जितने लिमिटेड प्रोडक्ट्स हम आज लेके बैठे थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी अगली सीरीज में आज हमने नामची ऑर्गेनिक एंड नामची न्यूट्री केयर का एक प्रोडक्ट को डिस्कस करा है। नामची ऑर्गेनिक की टर्मरिक सीरीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। अगली सीरीज में हम नामची नामची एसेंशियल के बारे में बात करेंगे और नामची नेचुरल के बारे में बात करेंगे, और अगली सीरीज में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में हम इस पेज को पलटते हैं और अब हमारी स्टेप्स पे आ जाते हैं, और ये स्टेप्स को आगे आपको बताने के लिए हम सभी के मेंटर यहाँ पर आने वाले हैं।
So that's it from my side. And now it's time for our mentor, Mr. Premraj Sakla sir, to come. Thank you so much. And thank you so much for listening me very keenly. Thank you.